सुप्रभात। आज मैं मीरा द्वारा रचित दूसरे काव्यांश की चर्चा करने जा रहा हूं। काव्यांश की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगस्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गस्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातों सरसी। यहाँ इस काव्यांश के माध्यम से कवयित्री मीरा ने अपने श्री कृष्ण, जिसे वह परम पिता परमेश्वर मानती है, पति भी मानती है, उनसे निवेदन करती है, हे श्याम, हे गिरिधर, मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लला, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिससे तुम विहार कर सकोगे। इसी बहाने मैं रोज तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगी। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला गाऊंगी। इस सेवा के बदले मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा। भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्ति होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। बच्चों, इस काव्यांश के माध्यम से मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने संपूर्ण समर्पण का इजहार किया है, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के शरण में जाने के सिवा और कोई युक्ति नहीं है। जब तक संपूर्ण दृढ़ संकल्प और आस्था के साथ हम ईश्वर की वंदना न करें, तब तक उनका साक्षात्कार नहीं होगा, उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मीरा का यह कहना कि उनकी नौकरानी के रूप में वह काम करेगी, उनकी सेविका बनेगी, उनकी दासी बनेगी, उनके लिए बाग बगीचे लगाएगी और इस तरह मीरा का मनोरथ पूर्ण होगा। दरअसल भाव भक्ति के जो रूप हैं, प्रभु का नाम स्मरण और उस प्रभु स्मरण का जो उपहार है, नहीं, भगवान भक्ति, प्रभु दर्शन, नाम स्मरण, ये जो तीनों रूप है प्रभु के, ये जो तीनों रूप है भक्ति के, इस सुख को वह प्राप्त करना चाहती है। मीरा अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी है। अगले काव्यांश में कवयित्री ने यह चित्रित किया है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल्ब जयंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखू बाड़ी, सावरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिरो घनो अधीरा। कवयित्री इस काव्यांश के माध्यम से यह चित्रित करना चाहती है। दरअसल यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में वन पुष्पों की माला शोभायमान है और उनका वह मोहन वृंदावन में गाय चराता है, मुरली बजाता है। वह वृंदावन में अपने प्रभु के लिए ऊंचे महल की बात सोचती है और उसके बीच सुंदर फूलों की फुलवारी सजाने की बात सोचती है और अंततः वह स्वयं लाल रंग की साड़ी में अपने प्रभु के दर्शन की उतावली है। बच्चों, ये जानना जरूरी है कि सुहागिनों का जो श्रृंगार होता है उसमें लाल रंग का खास महत्व है।
मीरा ने अपने प्रभु से निवेदन किया है कि प्रभु तुम मुझे आधी रात के समय यमुना के किनारे दर्शन देना। दरअसल जो अर्धरात्रि का समय है वह एकांत प्रेम को उदित करने वाला समय है। इन स्थितियों में वह अपने कृष्ण के मन में प्रेम जागृत करना चाहती है ताकि श्री कृष्ण उसे अपना बना लें। यहाँ जिस प्रेम की बात की जा रही है वह वासना से मुक्त है। इसे हम सात्विक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम की संज्ञा दे सकते हैं। और इस प्रकार एकांत में यमुना किनारे मिलने की बात, क्योंकि यमुना का किनारा और कदम की डाली श्री कृष्ण को काफी प्रिय है। उसे ऐसा लगता है कि सारी गोपियां वहीं मिलती है, राधा भी वहीं मिला करती थी, इसलिए मीरा भी वहीं जाकर अपने भक्ति का इजहार करना चाहती है ताकि उसे मुक्ति मिले, उसका मनोरथ पूर्ण हो, उसकी भक्ति पूर्ण हो। धन्यवाद।